Hello bachcho, let's see this question. The question says, what do you understand by isoelectric point of a colloid? So इस question में हमें क्या बताना है कि isoelectric point क्या होता है colloid का. तो key concept क्या है इस question के अंदर? Key concept is, पहले हम देखते हैं colloids क्या होते हैं. Key concept is colloids. तो colloids को हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये ना mixtures होते हैं जिसके अंदर क्या है कि माइक्रोस्कोपिकली डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स जो होते हैं एक सब्सटेंस के, वो डिस्पर्स्ड होते हैं दूसरे सब्सटेंस के अंदर, एक सस्पेंडेड होते हैं दूसरे सब्सटेंस के अंदर. तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे कि मिक्सचर्स इन विच माइक्रोस्कोपिकली माइक्रोस्कोपिकली dispersed insoluble particles of one substance are are uh, suspended in another substance. मतलब एक सब्सटेंस के जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं वो दूसरे सब्सटेंस के अंदर सस्पेंडेड होते हैं. और कोलॉइड्स का जो साइज होता है, लाइक कोलॉइडल पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो 1 to 1000 नैनोमीटर्स के बिटवीन होता है. लाइक ये साइज रेंज जो है 1 to 1000 नैनोमीटर्स होती है. अब कोलॉइड्स के क्या है, दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक कंपोनेंट होता है इसका, लाइक फर्स्ट कंपोनेंट इज डिस्पर्स्ड फेस. एक कंपोनेंट होता है इसका डिस्पर्स्ड फेस. तो डिस्पर्स्ड फेस लाइक वो कंपोनेंट है जो कोलॉइडल पार्टिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. लाइक जो पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स की फॉर्म में, वो डिस्पर्स्ड फेज होता है. सो इट इज प्रेजेंट in the colloidal particles form of colloidal particles. एंड एक सेकेंड कंपोनेंट क्या होता है इसका, डिस्पर्जन मीडियम. अब डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो कंपोनेंट जिसके अंदर कोलॉइडल पार्टिकल्स या डिस्पर्स्ड फेस सस्पेंडेड होता है. सो इट इज द मीडियम it is the medium in which the colloidal particles are distributed, in which the colloidal particles are distributed. अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है. तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को हम ऐसे बता सकते हैं कि जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, मतलब वो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जिसपे जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है ना उनपे कोई चार्ज नहीं रहता, उसे हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं. सो अगर मैं लिखूं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को हम ऐसे बोल सकते हैं, इट इज the H plus concentration, the H plus concentration at which the colloidal particles have no charge, कोई चार्ज नहीं होता इनके ऊपर, have नो चार्ज. अब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो मतलब इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है इस पॉइंट पे. और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव भी नहीं करेंगे, बिकॉज इनके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता. सो at this point the stability of colloidal particles
बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, colloidal particles becomes very less, becomes very less, and they do not move under the influence of electric field. They do not move under. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशंस के अंदर, तो जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरह माइग्रेट करते हैं। लाइक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। बट अभी क्या है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये नहीं मूव करेंगे। सो दे डू नॉट मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन्फ्लुएंस ऑफ electric field. So, hope you understood this well. Best of luck.